तू पंडित जी की नौनी छ मैं राजपूत को छोरा कैन बनाई निर्भागी रिवाज जो हमको दिक्कत हो रहा रो रहा मैं बरमंड पकड़ के बन गया छिछोरा त्वे पाना का बाना जुंदाल में डालू तू बैठ मेरा धोरा। लेकिन हाँ, अगर समाज के हिसाब से देखा जाए तो हम अलग अलग जाति के थे, ठाकुर ब्राह्मण थे। कर्म के बेसिस पे ही वर्ण बने हुए हैं, ये हमारी गीता में भी मेंशन किया गया कृष्ण द्वारा। तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो जो है पूर्ण रूप से जो है वो सक्षम नहीं होंगे, मतलब वो स्वस्थ पैदा नहीं होंगे। हाँ, जहाँ तक बात रही जो मुझे धमका रहे हैं या मुझे फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे धमकियाँ भेज रहे हैं, उनको मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं उनके लिए मेरे मन में बहुत ही करुणा है। ये कानून भी हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, पूरे पहाड़ बिक चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। मेरे साथ आज हैं उत्तराखंड के सबसे पहले गढ़वाली रैपर और खास पट्टी की जान और शान सूरज त्राटक। तो सूरज त्राटक जी, स्वागत है आपका आज़ाद प्रेस में। नमस्कार। सूरज त्राटक का आपको बताऊं कि आज जो है इस समय जो चर्चाओं में जो गाना बना हुआ है वो है ठाकुर ब्राह्मण गाना, जो कि लगातार उत्तराखंड के अंदर हिट हो रहा है और कई तरह की बातचीत भी इस गाने के बीच आ रही है, कॉन्ट्रोवर्सीज भी इस गाने के ऊपर आ रही है। तो उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सूरज जी से जानते हैं कि आपके दिमाग में कैसे आया ये गाना कि ये गाना बनाना चाहिए। ये गाना सबसे पहले जो थीम मेरे दिमाग में आई, मेरे कुछ इंसिडेंट मैंने ऐसे कुछ देखे 2016-17 के अराउंड अपने आसपास, जहाँ पे कि बिकॉज ऑफ दिस एक कोई ठाकुर था और कोई ब्राह्मण थे, मेरे बहुत क्लोज थे, और उनकी फैमिलीज़ नहीं कर पाई उस वजह से, और सिर्फ इस वजह से कि समाज क्या कहेगा। वो एक दूसरे को पसंद करते थे, लड़का लड़की भी और फैमिलीज़ भी, लेकिन बस एक प्रेशर था समाज का जिसकी वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पाया। और बहुत ही मतलब मैंने दुख ही देखा, वो मेरे दिल से जुड़े हुए लोग थे और मैं बहुत दुखी हुआ उनके लिए भी। और ऐसे फिर मैंने जब आंखें खोली तो और भी ऐसे केसेस मुझे और दिखने लगे आसपास, तो तब मैंने उस टाइम पे ये गाना लिखा था सबसे पहले। और तब से मैं से हर जगह जहाँ जहाँ स्टेजेस मुझे मिलते रहे, इवन टेडेक्स में भी मैंने इस गाने को परफॉर्म किया। ये गाना आपने हाल ही में जो है ये गाना आपने लॉन्च किया है, तो गाना आपने पहले लिख दिया था, लॉन्च अभी किया, ऐसा क्यों किया? इसका ऐसे कोई पर्टिकुलर कारण तो नहीं है, लेकिन ये कि पहले लिखा था, लेकिन इसको हमने प्रॉपर ऐसा एक गाना नहीं बनाया था, बस एक वर्ड्स था इसमें जो मैं हर जगह परफॉर्म करता था। फिर क्या है कि भगवान ने ऐसी कुछ वो बनाई कि जिस बारे में मैं बात कर रहा था सब जगह, मेरे साथ भी वही चीज़ हो गई कि मेरी भी रिसेंटली शादी हुई है। और मतलब अगर वैसे तो मैं अपने आप को किसी भी ऐसे जाति वाति से वो नहीं करता हूँ, क्योंकि वो वही बात हो जाएगी कि आप अपने आप को एक जाति बताते हो और फिर आप दूसरी जाति में घुसना चाहते हो, तो इसलिए मैं तो अपने आप को इन चीज़ों से दूर ही रखता हूँ। मैं तो हम इंसान पहले। लेकिन हाँ, अगर समाज के हिसाब से देखा जाए तो हम अलग अलग जाति के थे, ठाकुर ब्राह्मण थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भगवान की तरफ से ये है कि अगर तुम इस बारे में बात करो तो पहले तुम्हारा क्या होता है। तो जब मेरा विवाह हो गया है तो हमने इसलिए सोचा कि हम जो और लोग बेचारे अटके हुए हैं उनके लिए भी हम एक आवाज़ बने, और एक अपनी तरफ से हमने गाने को बनाया। उनकी कहीं ना कहीं अपनी जो निजी जीवन की स्टोरी थी, उन्होंने गाने के माध्यम से वो स्टोरी निकाली और इसलिए उस गाने को भी लॉन्च किया। लेकिन गाने की लॉन्चिंग के बाद हमने देखी कई तरह की कंट्रोवर्सी इसमें शुरू हो गई हैं, क्योंकि गाना तो आपने लॉन्च किया लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की कंट्रोवर्सी आएगी। आपके दिमाग में था कि लोग इस तरह से प्रतिक्रियाएँ देंगे जो लोगों की आ रही हैं? देखिए, वो तो होना ही है, वो मुझे पता था कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सालों क्या, ये तो हज़ारों सालों से काफ़ी चीज़ें बनी हुई आई हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में है। और जब वो बनाई गई थी, जिस ज़माने वो बनाई गई थी, उनका एक महत्व था और वो कार्य को बांटने के लिए था कि कोई बंदा बहुत स्ट्रांग है और देश की रक्षा कर सकता है तो उसको आपने क्षत्रिय वर्ण में बना दिया। जो दिमाग से बहुत तेज थे, जिनको रिसर्चिंग में काम में करना था, उन्हें हम ब्राह्मण बना दिया कि आप काम बस बैठो रिसर्च करो। और ऐसी वैश्य बनाए गए कि चलो धंधा पानी भी लाना है तो वैश्य बनाए गए। शूद्र बोले गए कि यार कुछ कहा, लेकिन काम वाम भी तो करना है, जो लोकल लेवल पे काम है, सारा कंस्ट्रक्शन है, ये है वो है, वो कौन करेगा। तो 4 वर्ण बनाए गए, सबको बोला आप अपने अपने काम पे फोकस करो। तो ये कर्म के हिसाब से बनाए गए थे, कोई ऊपर काम नहीं था, कोई नीचे काम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया और लोगों में राजनीति का भाव आता गया और लोगों ने इसको ऊपर नीचे कर दिया। और आप तो अब हाल देख ही रहे हो कि कोई किसी को नीचा कहता है, कोई किसी को ऊपर कहता है, कोई अपने आप को सबसे ऊपर बोलता है। जबकि जब ये बनाई गई थी चीज़ें तो कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था, सिर्फ कर्म थे, कर्म के बेसिस पे बांटा गया था और कर्म के बेसिस पे ही वर्ण बने हुए हैं। ये हमारी गीता में भी मेंशन किया गया है कृष्ण द्वारा, और वेदों में भी लिखा गया है कि कोई भी जन्म के हिसाब से कोई जाति नहीं होती। अगर आपने जन्म किसी भी घर पे लिया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आप कौन से वर्ण को
बिलोंग करते हैं। हमने आपके सोशल मीडिया का जब पेज खंगाला तो उसमें हमको एक चीज़ देखने को मिली कि सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके कमेंट में एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर अंतरजातीय विवाह होंगे तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो जो है पूर्ण रूप से जो है वो सक्षम नहीं होंगे, मतलब वो स्वस्थ पैदा नहीं होंगे। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं नहीं, ये तो देखो आप भी हंस रहे हैं तो आपको भी पता ही है कि इसमें कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट अगर आप साइंस की माने तो अगर आप अपने ही कल्चर में ज़्यादा लोगों से शादी करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको लगता है कि हम तो 4 गांव दूर वाले से शादी कर रहे हैं, लेकिन क्या पता 500 साल पहले वो भी एक ही रहे हों, फिर वो बटे होंगे, सरनेम भी बदल दिए। और इसीलिए इंडिया में बीमारी काफ़ी फैल रही है। मैं नाम भूल रहा हूँ बीमारी का, लेकिन इंडिया में वो काफ़ी हद तक फैल रही है, जो कि अक्सर काफ़ी लोगों को होती है, जो कज़न जिनके यहाँ शादी होती है उन लोगों को होती है। और अभी एक एस्टिमेट निकला है, अभी एक मैं वो पढ़ रहा था आर्टिकल, कि आज से 50 साल बाद इंडिया में बहुत केसेस के बढ़ जाएंगे। तभी तो हमारे एक चीज़ को मानता हूँ, जिसमें जो कहते हैं गोत्र में शादी नहीं करते, वो बिल्कुल सही चीज़ है। गोत्र में का मतलब ही यही है कि आप दूर दूर, जितना दूर होगा, जितने लोग दूर दूर शादी करेंगे उतना अच्छा होगा। तो अब वो इस बात का जवाब तो हो ही गया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप अलग अलग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जन्म के हिसाब से है ही नहीं, ये है कर्म के हिसाब से। सब इंसान ही पैदा होते हैं, तो बच्चों में क्या डिफेक्ट होगा, साइंस तो ये नहीं कहती है और हमारे कोई ग्रंथ भी ये नहीं कहते। मतलब मैं मेन सिर्फ वेद, उपनिषद, गीता की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा किसी स्मृति, किसी श्रुति में ऐसा कुछ लिखा गया है उसकी मैं कोई गारंटी और मैं उसको इतना वैलिड भी नहीं मानता हूँ। नो ऑफेंस, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन मैं सिर्फ गीता, वेद और उपनिषद को ही मानता हूँ जो हमारे बेस है। क्या आप जातिवाद को मानते हैं या जो वर्ण व्यवस्था है उस पर आप विश्वास रखते हैं? देखिए, वर्ण व्यवस्था जैसे मैंने शुरू में कहा कि कर्म के विभाग हिसाब से था, और एक पहले का समय था और तब वो चीज़ें बहुत वैलिड भी थी। जाति व्यवस्था को तो मैं नहीं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। मानने का मतलब ये है कि मैं किसी का शोषण नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे भी आपके अंदर ये भावना में जो आप लोग देख रहे हैं, जिसके भी अंदर ये भावना होगी अपने सरनेम को लेके कि हम ऊपर हैं, किसी के भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को भी अगर लगता है कि हम ऊपर हैं, समझ लीजिए आप दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर समानता का भाव नहीं है तो आप दूसरे का शोषण ही करना चाहते हैं, और मैं उसके विरुद्ध हूँ। मैं अपने आप को किसी चीज़ से एसोसिएट नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे कि आप हैं वैसे ही मैं हूँ, जैसे ही आप सुनने वाले हैं वो भी, हम भी बराबर हैं। और हम किसी के काबिलियत से जज कर सकते हैं, किसी की एबिलिटी किस काम करने की क्या है, या उसकी इवन मनी पावर से भी जज किया जाता है आजकल। उस चीज़ से हम जज कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को किसी के सरनेम से जज करें, वो बहुत ही लॉजिकलेस बात है, किसी के हकों का हनन करने वाली बात है। हमने भी हाल ही में देखा जो आपके कमेंट बॉक्स में लगातार जो बातें लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं, कुछ लोग विरोध में भी आ रहे हैं। उसके साथ ही हमने देखा कि कुछ लोग आपको जो है जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं, आप पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की वो धमकियाँ मिल रही हैं और क्या क्या वो बातें आपको कह रही हैं? देखिए, जहाँ तक बात रही कानूनी कार्रवाई की, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि संविधान के हिसाब से तो वो बात ही गलत है कि जो जाति के बेसिस पे बोलेंगे तो वो तो संविधान में उनके लिए कोई साथ है नहीं, तो कार्रवाई तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक बात रही जो मुझे धमका रहे हैं या मुझे फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे धमकियाँ भेज रहे हैं, उनको मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं उनके लिए, मेरे मन में बहुत ही करुणा है, और मैं बस क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में अपने जो जिसको भी वो अपना मानते हैं, जिस वर्ण को, जाति को, उसके प्रति वो हैं कि प्रोटेक्टिव हैं कि इसको कुछ वो ना हो। पर मुझे लगता है कि बस उनको ये समझने की ज़रूरत है कि मेरा मकसद यहाँ पे किसी को नीचा दिखाना या ऊपर दिखाना नहीं है। जैसे मुझे कुछ कह रहे हैं कि आपने हमारे यहाँ की लड़कियों को आप गलत संदेश दे रहे हैं, या कोई दूसरा मुझे सपोर्ट कर रहा है, अरे भाई ये बहुत सही बात बोल दी क्योंकि हमारी वो कम्युनिटी का है। मैं किसी के भी पर्पस के लिए यहाँ पे या किसी के एजेंडे के लिए नहीं ये गाना बनाया है। मैं बहुत क्लियर बता दूँ, एक ही मकसद है गाना बनाने का कि दो प्यार करने वाले हैं, अगर सच्चा प्रेम करते हैं, उनको जाति के बेसिस पे मत तोड़ो, न मत रोको। वो डिसीजन कानूनी भी है ना, 18 साल के बाद आप डिसीजन ले सकते हो। तो कानूनन अगर वो अपना डिसीजन लेना चाहें तो प्लीज़ आप, मैं ये बेसिकली अपील माँ बाप से, ये समाज से नहीं था। अगर आप गाना सुनोगे, अगर समाज से होती तो मैं फिर तो मुझे बोलने की ज़रूरत है, फिर तो कानून बोल ही रहा है। ये सिर्फ माँ बाप से पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि माँ बाप, बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाए लेकिन माँ बाप का डिसीजन नहीं टालते और नहीं टालना भी नहीं चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट थी, गाना ये माँ बापों के लिए है कि आप लोग समझो, आप समाज का टेंशन मत लो, अगर आपके बच्चे खुश हैं तो आप भी खुश हो। ये है मेन मुद्दा। तो जो जैसा बोल रहे हैं मैं उनके लिए करुणा रखता हूँ कि वो समझ जाएंगे, और मेरा बस उनको ये मकसद है कि मैं आपके किसी भी ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ आपकी सोच को। बस मैं समानता की चाह रखता हूँ और प्रेम करने वालों को
अलग नहीं होने देना चाहता हूँ, बस इतना ही मकसद है मेरा। उसके अलावा उत्तराखंड के अंदर तमाम मुद्दे, चाहे वो भू कानून हो, मूल निवास हो, उस मुद्दे पर जो है सूरज त्राटक क्या सोचते हैं और क्या उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास लागू होना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड को बने आज उत्तराखंड दिवस भी है, जैसे कि हम आज मिले हैं, तो आज 23 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को। और ग्रोथ उत्तराखंड ने की है, बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लो स्लो किया है। और पहाड़ों में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ के काफ़ी कुछ, और जिसकी वजह से पलायन बहुत हो गया है। और इस वजह से हम खुद ये चाहते हैं काफ़ी समय से कि उत्तराखंड में कुछ ऐसे कड़े नियम आए जिसकी वजह से उत्तराखंड का कल्चर भी में भी वृद्धि हो। मैं बचना वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि हम हैं कौन बचाने वाले, और इतनी महान चीज़ को हम क्या बचाएं, ये बढ़ना चाहिए। और दूसरा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ पे सुविधाएं आए। तो इसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ बहुत टेक्निकली इसमें कि कौन से जो आर्टिकल अभी हैं, अभी जो जिसमें मांग उठ रही है कि क्या क्या किसके क्लॉज है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कड़े नियम होने चाहिए जिसकी वजह से यहाँ की ज़मीनें भी सुरक्षित हों। जैसे भू कानून के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, भू कानून भी हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। पूरे पहाड़ बिक चुके, और अपने जो मालिक है, जो यहाँ के लोग हैं, उनके पास काम ही नहीं है। तो पैसा जो उन्होंने बेच भी दिया, उनमें कितना ही बचेगा। लेकिन उनकी मजबूरी, आप उनको भी नहीं कह सकते कुछ। लेकिन कुछ सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सहायता होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग अपने चीज़ों पे रहें, यहाँ की ज़मीनों को उनके पास रहें। तो भू कानून तो होना चाहिए। बाकी उत्तराखंड के लिए कड़े नियम लेने चाहिए सरकार को, ताकि यहाँ के लोग कुछ कर पाएँ, बड़ा कर पाएँ, लैंग्वेज को भी आगे बढ़ा पाएँ, कल्चर को बढ़ा पाएँ, और हर लेवल में आगे बढ़ पाएँ। ये तो पूरी बातें जो है ये सब इन मुद्दों पर हो गई। अभी हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करने का टाइम आ गया, तो इस जाते जाते टाइम पे जो है वही गाना, ठाकुर बामण गाना हम सुनेंगे, जिस पे पूरा इतना बवाल मचा है। उत्तराखंड की पूरी जो सोशल मीडिया, उस पर सरगर्मियाँ इसमें फैली हुई इस गाने पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज़ाद प्रेस की जनता को जो है 2 पंक्तियाँ जो उस अपने गाने की ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ इसमें कंट्रोवर्सी नहीं, इसमें बस हम नाचो, जैसे लोग नाच रहे हैं, शादी में बज रहा है गाना, हमने नाचने के लिए बना रखा है, डांस वाला गाना बना रखा है, बीच में रैप पोर्शन रख रखा है। तो मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा थोड़ा सा। हे गैलियानी तू साथ जुदेली, मैं थाम लू तेरू हाथ बात, तेरा भूबन क्या पूछ तो मैं की क्या चला तेरी जात दांत, किट्टे ज्ञान मेरा मुखड़ी में बजी बारा तेरा, अब कन के बोलू ठाकुर को नोनियो आयु खाने के बामण की लात, तू पंडित जी की नोनी छ मैं राजपुत को छोरा, कैन बनाई निर्भागी रिवाज जो हमको दिक्कत हो रहा, रो रहा मैं बरमंड पकड़ के बन गया छिछोर, त्वे पाना का बाना जुंदाल में डालो, तू बैठ मेरा धोरा, तू बांध जन पहाड़ अखा का साफ जन गंगाड़ गंगा का, घुगती जैनी बाच तेरी कक्की नहीं देखे नहीं कुली का ढसका, ये रीति रिवाज भी हम ही बदलला, माए की नाव मन नदी भी तल्ला, जाति ना पूछ जब दिल च सच्चू, माँ बाप पूछी के तब ब्यो कल्ला, माँ बाप पूछी के तब ब्यो कल्ला। तो ये थे मेरे साथ सूरज त्राटक, जिन्होंने साफ कहा कि जो इस गाने को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है मार्केट में, सोशल मीडिया में, तो उन्होंने अपनी बात साफ रखी। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग मुझसे हेट भी करते हैं, मैं उन्हें ही प्यार करता हूँ, और जिन लोगों को ये लग रहा है कि प्राउड फील करके मैं ये फलां जाति को, और अगर मैंने उनके पक्ष में गाना गाया है तो उनको मुझ पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने सबको समान रूप से लिया है। उन्होंने अपने विरोधियों को भी, जो इस गाने का विरोध कर रहे हैं, जो उनको लगातार धमकियाँ दे रहे हैं, उनको भी अपने प्यार के संदेश से कहा है कि मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं था, किसी की ठेस पहुँचाना नहीं था। और उन्होंने साफ इसके साथ ही कहा है कि उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास लागू होना चाहिए। आज़ाद प्रेस के लिए देहरादून से अमित गुसाई की रिपोर्ट। आज़ाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।